सोचो, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, न खालीपन, न अंधेरा, न स्पेस, न टाइम, न मैटर, न ही कोई रूल्स, यहां तक कि एग्जिस्टेंस का कोई आइडिया भी नहीं। ये अल्टीमेट खाली कैनवास है, एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट स्टेट जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह है यूनिवर्स के फॉर्मेशन से भी पहले की बात। जब हम यूनिवर्स को रिवाइंड करते हैं तो साइंस हमें यहीं ले आती है, एक ऐसा पॉइंट विच इज एक्सट्रीमली हॉट, इन्फिनिटली डेंस एंड स्मॉलर देन एन एटम। जो कुछ भी हम जानते हैं वो एक सिंगल अनइमेजिनेबल पॉइंट में गायब हो जाता है। गैलेक्सीज, स्टार्स और खुद स्पेस सब टाइम को रिवर्स करते ही एक साथ आ जाते हैं और इन्फिनिट डेंसिटी और हीट में सिमट जाते हैं। इससे पहले सिर्फ पोटेंशियल है, कोई चीज नहीं, कोई मोमेंट्स नहीं, बस हर चीज की पॉसिबिलिटी है। यह तूफान से पहले की खामोशी है जो हर तारे, हर ग्रह और इस ब्रह्मांड के हर कंपोनेंट्स के बनने से पहले के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये वो जगह है जहां फिजिक्स इशारा करती है जब हम पूछते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। इस कुछ नहीं से यूनिवर्स का शुरुआत होने वाला है। आज तक की सबसे बड़ी कहानी किसी आवाज से नहीं बल्कि एक खामोशी से शुरू होती है, और उस खामोशी से हर चीज का फॉर्मेशन होगा। पूरी तरह से कुछ नहीं से हम सिंगुलैरिटी तक पहुंचते हैं। सिंगुलैरिटी क्या है? इट इज अ पॉइंट at the beginning of time where the volume of universe is zero but with an infinite temperature and density। यह एक ऐसा पॉइंट जो आपकी कल्पना से भी छोटा है, infinitely गर्म और घना। यहां फिजिक्स के लॉज वैलिड नहीं होते, स्पेस और टाइम वैसे मौजूद नहीं होते जैसे हम उन्हें जानते हैं। ये सब कुछ की शुरुआत है, खुद टाइम का जन्म। 4 फंडामेंटल फोर्सेस एक हो जाते हैं और हमारी बेस्ट थियरीज भी ये डिस्क्राइब नहीं कर पाती कि यह क्यों, कैसे और क्या होता है। एंड देन देयर्स प्लैंक टाइम। शुरुआत के बाद बस 1 सेकंड का हिस्सा पहला मोमेंट है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इससे पहले ये पूछना कि पहले क्या हुआ कोई मतलब नहीं रखता। टाइम खुद यहीं से शुरू होता है। एक पल में सिंगुलैरिटी फैलती है। स्पेस में कोई धमाका नहीं बल्कि स्पेस का ही धमाका। यूनिवर्स के फॉर्मेशन की इस थ्योरी को ही द बिग बैंग थ्योरी के नेम से जाना जाता है। इट डजंट डिस्क्राइब एन एक्सप्लोजन इन स्पेस, इंस्टेड इट डिस्क्राइब्स द सडन एक्सपेंशन ऑफ स्पेस फ्रॉम इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट टू एन इन्फिनिटली बिग यूनिवर्स। और इसी इन्फिनिट यूनिवर्स में ही आप कहीं बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। बिग बैंग स्पेस में कोई बम नहीं था, यह खुद स्पेस था जो हर डायरेक्शन में सिमल्टेनियसली एक्सपैंड कर रहा होता है। कल्पना करो, एक छोटा सा पॉइंट सभी दिशाओं में खुल रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ता है, स्पेस और टाइम बनाता है। पल भर में कॉस्मिक इन्फ्लेशन होता है, मतलब कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स लाइट से भी तेज फैलता है। ड्यूरिंग दिस इन्फ्लेशन सम क्वांटम फ्लक्चुएशंस occurred everywhere due to uncertainty. But these tiny fluctuations become huge due to inflation and lead the formation of stars, planets and everything we know, even you and me. इसको ऐसा सोच सकते हैं जैसा हम किसी बैलून पर छोटा से मार्क लगा दें और फिर उसमें एयर फील कर दे तो वही छोटा सा मार्क एक बड़ा स्पॉट बन जाता है। इसी तरह कॉस्मिक इन्फ्लेशन इन टाइनी फ्लक्चुएशंस को मैक्रोस्कोपिक चेंज के फॉर्म में कर देते हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशन से छोटी छोटी लहरें कॉस्मिक स्केल्स तक फैल जाती हैं, यूनिवर्स के फ्यूचर स्ट्रक्चर के बीज बोती हैं। इन इम्परफेक्शंस के बिना कोई गैलेक्सी नहीं होती, कोई तारे नहीं होते, हम नहीं होते। बिग बैंग एक सिस्टमैटिक एक्सपेंशन था, कोई केओस नहीं। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता है वो ठंडा होता जाता है, टेम्परेचर गिरने लगता है, मैटर और पार्टिकल्स के फॉर्मेशन के लिए स्टेज सेट करता है। फंडामेंटल फोर्सेस अलग हो जाते हैं और यूनिवर्स एक गर्म एनर्जेटिक प्लाज्मा बन जाता है। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता है उसकी अनंत ऊर्जा कम होकर धीरे धीरे पार्टिकल्स के फॉर्मेशन की ओर बढ़ती है। क्वार्क्स, ग्लूऑन, इलेक्ट्रॉन्स, बोसन और भी बहुत कुछ। क्वार्क्स जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई के बिल्डिंग ब्लॉक। कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में
ये हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लियाई में फ्यूज हो जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो तारों को एनर्जी देंगे। लेकिन लाखों सालों तक यूनिवर्स सिर्फ एक चमकता हुआ अपारदर्शी प्लाज्मा के रूप में रहा। फोटॉन, लाइट के पार्टिकल्स, हाई टेम्परेचर में प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स से कोलाइड करके लगातार स्कैटर कर दिए जाते थे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स collides with photons and scatter them, so photons can't travel in a straight line. As a result, there's just some foggy appearance everywhere. यूनिवर्स बहुत चमकदार होता है, लेकिन कुछ भी देखा नहीं जा सकता। लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकता। कॉस्मोस एक क्रूशियल ट्रांजिशन का इंतजार करता है, वो पल जब लाइट आखिरकार आजाद होगी। 380,000 साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई से जुड़कर न्यूट्रल एटम्स बनाते हैं। यह घटना, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, यूनिवर्स को फर्स्ट टाइम ब्लर्ड से ट्रांसपेरेंट में बदल देती है। अचानक लाइट ट्रैवल करने के लिए आजाद हो जाती है। यह यूनिवर्स की पहली असली सुबह है, वो प्राचीन लाइट जो हर जगह एक साथ निकली थी, 13 बिलियन से ज्यादा सालों से ट्रैवल कर रही है। आज हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB के नाम से जानते हैं, जो कि हर दिशा में एक हल्की चमक के रूप में देखते हैं। CMB न्यूबॉर्न यूनिवर्स का एक सीधा स्नैपशॉट है, बिग बैंग का सबूत। CMB में छोटे तापमान के फ्लक्चुएशंस शुरुआत से ही क्वांटम वेव्स के निशान हैं। डेंसिटी में ये टाइनी चेंजेस भविष्य की सभी कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स के सीड हैं। ग्रेविटी इन सीड्स का यूज गैलेक्सी और तारों को बनाने के लिए करेगी। While being paradoxical, but it's the reality. इस लाइट का निकलना ही शुरुआत के अंत को सिग्निफाई करता है, the end of the beginning. अब जब यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो कॉस्मिक डार्क एजेस शुरू होते हैं। कोई स्टार्स नहीं, बस हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल ग्रेविटी मैटर को डेंस रीजन्स में खींचती है। लाखों सालों में गैस के बादलों को धीरे धीरे ढाती है। इसी के कारण उनके कोर में दबाव और तापमान इतना बढ़ जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। दिस न्यूक्लियर फ्यूजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। ये इनिशियल स्टार्स विशाल, गर्म और कम उम्र के होते हैं, तेजी से जलते हैं और शानदार सुपरनोवा में मर जाते हैं। सुपरनोवा भारी एलिमेंट्स कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन के फॉर्मेशन काटते हैं और उन्हें स्पेस में फैलाते हैं। तारों की हर पीढ़ी यूनिवर्स को समृद्ध करती है, प्लैनेट्स एंड लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स बनाती है। ग्रेविटी तारों को एक साथ खींचती है, जिससे आज हम जो लार्ज स्ट्रक्चर्स देखते हैं वो बनते हैं। यूनिवर्स एक कॉस्मिक रिसाइकलिंग सिस्टम बन जाता है। केओस कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट हो जाता है। मरे हुए तारों की राख से नए तारे और ग्रह पैदा होते हैं। स्टेज तैयार है दुनिया के लिए और हमारे लिए। स्टारडस्ट से ही ये हमारा सोलर सिस्टम बनता है, हमारा सूरज, हमारी पृथ्वी और हम। आपके शरीर में हाइड्रोजन से भारी हर एटम, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि, पुराने तारों में बना था। हम यूनिवर्स हैं जो सचेत हो गया है। कॉस्मोस के लिए खुद को जानने का एक तरीका। घटनाओं की ये सीरीज बिग बैंग से लेकर अब तक सीधे आप तक पहुंचती है। फिर भी बहुत से रहस्य अभी भी बाकी हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? डार्क मैटर क्या है? डार्क एनर्जी? जवाबों की हमारी खोज अभी शुरू ही हुई है। हम ऊपर देखते हैं, हम सोचते हैं, हम क्यों पूछते हैं। यही कॉस्मोस से हमारा जुड़ाव है। समझ की खोज हमारी अनफोल्डिंग स्टोरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन मिस्ट्रीज के बारे में अब अगले वीडियोस में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, रीवॉच ऑल द वीडियोस।